हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे अंतप्रवाह नदियाँ। अंतप्रवाह नदियों में हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, उसके बारे में पढ़ चुके थे। उसी की एक सहायक नदी है बनास की नदी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका उद्गम देखते हैं। बनास की नदी खमनोर की पहाड़ियों से होती है। देखो ये खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ मैं, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ। और खमनोर की पहाड़ियों की बात करें तो यह राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? राजसमंद में स्थित है। और यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ जाके कहाँ मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। चंबल में कहाँ पर? रामेश्वर में। रामेश्वर सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना। यहाँ से एक नदी निकलती है और निकल कर कहाँ मिल जाती है? रामेश्वरम में मिल जाती है। और अगर इसका देखा जाए तो यहाँ से देखो अजमेर से, फिर यहाँ एक स्थान आता है देवगढ़। कौन सा स्थान आता है? देवगढ़। वो सॉरी, अजमेर से यहाँ एक स्थान आता है भीलवाड़ा का जाजपुर। भीलवाड़ा का जाजपुर, जाजपुर। और बात करें इसके आगे तो यहाँ के स्थान आता है जिसे कहते हैं टोंक, मालपुरा। पहले इसे समझ लेते हैं। इसके बाद में यहाँ एक स्थान है करौली। तो अब ध्यान से देखना, यह से जो यहाँ तक का स्थान है जाजपुरा तक का, देवगढ़ यहाँ है। क्या है? देवगढ़। तो देवगढ़ से जो जाजपुरा तक का स्थान है ये कहलाता है पीडमाट का क्षेत्र। पीडमाट का क्षेत्र। तो ध्यान रखना, पीडमाट का क्षेत्र यहाँ स्थित है। इसके बाद में ये कहलाता है खेराड़ प्रदेश। खेराड़ प्रदेश, यहाँ बोली जाती है खेराड़ी बोली। ठीक है, यहाँ बोली जाती है मेवाड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये क्षेत्र है, ये मालपुरा टोंक करौली का क्षेत्र कहलाता है। मालपुरा करौली। और यहाँ बोली जाती है बोली ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी। इसके बाद में बात करें तो देखो स्ट्रक्चर और बनाते हैं आगे। यहाँ देखो, मैं यहाँ बना के बताता हूँ। यहाँ से खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकली और यहाँ रामेश्वर में चंबल में मिल गई। ठीक है, तो चंबल में मिली। इसके बाद में एक बार आवाज़ चेक कर लो। चंबल में मिली, इसके बाद में आपको पता है यहाँ से एक नदी निकलती है इस प्रकार से। ठीक है, जिसे कहते हैं बेड़च। जिसे क्या कहते हैं? बेड़च। ये बनास, ये बेड़च। और बेड़च जब यहाँ से निकलती है तो आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ उदय सागर झील है और उदय सागर से झील के निकलने के बाद में बेड़च के नाम से जानी जाती है। और यह यहाँ मिल जाती है। यहाँ से एक नदी निकलती है, उसे कहते हैं मैनाल। तो ये जो स्थान है जहाँ मिलती है ये कहलाता है बिगोद। बिगोद कहाँ? भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये मैनाल। और मैनाल नदी जहाँ से निकलती है वो बेगू, चित्तौड़गढ़। इसमें एक नदी मिलती है गंभीरी नदी आके, जो ये स्थान पर मिलती है यहाँ है मैसा का पठार। कौन सा पठार? मैसा का पठार। और इस पर है चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला। ये जहां से निकलती है वो कहलाती है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। ध्यान से देखते जाना, सुनते जाना। ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ हो गई, ये खमनोर की पहाड़ियाँ हो गई। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं कोटारी नदी। कौन सी नदी? कोटारी नदी। ये निकलती है दिवेर की पहाड़ियाँ। दिवेर की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है खारी नदी, जो निकलती है बिजराल की पहाड़ियों से। बिजराल की पहाड़ियाँ। जो कोटारी नदी है इस पर एक बांध बना हुआ है, मेजा बांध। ठीक है दोस्तों, समझ लो सिर्फ। यहां से एक नदी आती है जिसे कहते हैं मोरेल नदी। यह मोरेन नदी है और मैनाल नदी है और यह है मोरेल नदी। और मोरेन जो नदी है वह किसकी है? माही की सहायक नदी है।
यह निकलती है जयपुर बस्सी से चैनपुरा की पहाड़ियों से, और ये यहाँ के मिल जाती है। इसके बाद में देखो यहाँ स्थान पड़ता है एक टोंक का टोडा रायसिंहपुरा, जहाँ बना हुआ है बनास पर बिसलपुर बांध। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखो और आगे बताते हैं। तो आगे देखो, लंबाई देखो यहाँ से संगम चंबल रामेश्वर घाट में 512 किलोमीटर। पुरानी अगर बात करें तो 480, पुरानी क्या सक्सेना के अनुसार दिया हुआ है कि 480 मानी गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो 512 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र देखा जाए तो मेवाड़ का प्रदेश है, राजसमंद भीलवाड़ा जिला। इसके बाद में मालपुरा करौली, ये मैंने आपको बता दिया कि यह क्षेत्र में बहती है और ये क्षेत्र क्या कहलाता है। सहायक नदियों की बात करें तो देखो यहाँ ट्रिक्स दिया हुआ है, डाकण, मासी, मैना, मोर, बांडी, आम, खा गई। तो डाई नदी हो गई, मासी हो गई, मैनाल हो गई, मोरेल हो गई। इसके बाद में बांडी, आयड़ को बेडच भी कहा जाता है, कोठारी और खारी नदी। तो ये अपन पढ़ चुके पहले। नोट, खारी बनास की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास और खारी। सबसे लंबी नदी बनास है, तो ये भी आप याद रखोगे कि बनास के उपनाम देखा जाए तो वन की आशा, वर्गासा और वशिष्ठी नदी कहा जाता है। इस पर देखो त्रिवेणी संगम बना हुआ है। अगर त्रिवेणी संगम की बात करें तो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है और ऐसी एक माता नदी है जिस पर सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। तो पहला देखो बिगोद में कौन कौन सा? बनास, बेडच और मैनाल। ठीक है, BBM कर सकते हैं इसको, BBM मैंने लिखा है ट्रिक्स। राजमहल, बनास, खारी और डाई। रामेश्वर में बनास, चंबल, सीप। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। इसके बाद में देखो राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी बनाने वाली नदी बनास है। बनास से संबंधित जो बांध परियोजना है वह है टोंक में है बिसलपुर बांध, और इसके बाद में इसरदा बांध सवाई माधोपुर में बनाया गया है। जो इसरदा बांध का निर्माण किया गया है वह इसलिए किया गया है ताकि जो बिसलपुर बांध से ज़्यादा पानी का आवाक होता है तो उस पानी को कहाँ इकट्ठा किया जा सके, इसरदा बांध में किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसी में और बांध। मोरेल बांध बना हुआ है दौसा में, मोरेल नदी पर। मेजा बांध बना हुआ है कहाँ पर? कोठारी नदी, भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके बाद में देखो बिसलपुर बांध परियोजना की बात कर रहे हैं यहाँ, तो टोंक में बनास नदी पर निर्मित बांध परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना ये है जो जलापूर्ति करती है टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर को। सबसे पहले जो यहाँ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती थी अजमेर और जयपुर को करवाती थी। टोंक को यह सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती थी, लेकिन आज देखा जाए तो नागौर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर को भी पेयजल उपलब्ध करवा रही है। टोंक को ये पेयजल और सिंचाई दोनों उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान में सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है ये। कौन सा बांध है? सबसे बड़ा कंक्रीट बांध बना हुआ है। अमृत क्रांति की बात करें तो नदियों को जो जोड़ने की जो क्रांति लाई गई है, जो परियोजना लाई गई है, वह कौन सी है? अमृत क्रांति है। क्या है? अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति के तहत नदी जोड़ो परियोजना है जिसके तहत चंबल नदी को बिसलपुर से जोड़ने की कवायद चल रही है। ये आरसीपी का नाम तो सुना होगा। पूरी जो राजस्थानी नहर परियोजना है उसको जोड़ने का जो कार्य किया जा रहा है, जिसमें अगर देखा जाएगा तो मांगली नदी, ब्राह्मी नदी, चंबल नदी, इन नदियों का पानी कहाँ लेके आएंगे? पूर्वी राजस्थान में जोड़ा जाएगा। जो बनास नदी के आसपास या यहाँ जो पूर्वी राजस्थान में जो बांध है जो सूखे हैं उनको जोड़ने का काम करेगी। तो इस पर चर्चाएं चल रही है अभी हाल फिलहाल। ठीक है, बिसलपुर का अतिरिक्त पानी इसरदा बांध में छोड़ा जाता है। आयड़ या बेड़च नदी की बात करें तो आपको पता है यहाँ उदय सागर में गिरने के बाद में शुरुआत में आयड़ नदी के नाम से निकलती है उदयपुर से, और बाद में गिरने के बाद में क्या कहलाती है? बेड़च नदी कहलाती है। और इसकी चित्तौड़गढ़ कहाँ बना हुआ है? बेड़च और उसकी सहायक नदी गंभीरी नदी के किनारे बना हुआ है चित्तौड़गढ़। बेड़च नदी की बात करें तो बनास के दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। गंभीरी नदी की बात करें तो इसका उद्गम सपोटरा तहसील करौली से होता है गंभीरी नदी का, और संगम होता है यमुना मैनपुरी यूपी में। अपवा क्षेत्र करौली भरतपुर को माना जाता है और इसकी सहायक नदी है पार्वती। अपन पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पाचना बांध करौली में है, जो किस पर स्थित है?
गंभीरी नदी पर। नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो सर्वाधिक नदियों वाला जिला है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। इसके बाद में बात करें तो देखो ट्रिक्स भी बताई गई है कि सर्वाधिक जिलों वाला कौन सा है। कोटा संभाग राज्य का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। और राजस्थान में जो प्रमुख लंबी नदियां उनकी बात करें तो राजस्थान में सबसे लंबी नदी है चंबल। केवल पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी नदी जो बहती है बनास है। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो घग्गर है। पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूणी है। और इसके बाद में बात करें दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही नदी है। और इसके बाद में भी अगर आरोही और अवरोही क्रम में आपसे लंबाई के अनुसार पूछ लिया जाए तो एक ट्रिक्स है जो बहुत ही अच्छे आपके काम आएगी, यह है चंबल। क्योंकि चंबली बड़ी है और चंबली क्या है? छोटी है। तो यहां से देखो जैसे चंबल हो जाएगा जैसे क्या हो जाएगा? चंबल। तो चंबल को याद रख लो तो आपको लंबाई भी याद हो जाएगी। इसके बाद में माही नदी हो गई। इसके बाद में देखो बनास नदी हो गई। इसके बाद में क्या हो गई? लूणी नदी हो गई। हो गया ना याद? चंबल की बात करें तो 1051 किलोमीटर, देखो यहाँ दिया हुआ है 1051 किलोमीटर। इसके बाद में माई की बात करें 5, 7, 6। इसके बाद में बनास की बात करें 5, 1, 2। इसके बाद में लूणी की बात करें तो 4, 9, 5। सब में 5, 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से चारों नदियों को पूछा गया है। अभी वन विभाग में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में देखो अपवा क्षेत्र के अनुसार नदियों का अगर अवरोही क्रम देखें तो बनास, लूणी, चम्बा। तो इसको भी उल्टा कर देना आपको, 1 को 2, 2 को 3। तो अपनी इसको देखो इस चीज याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इधर से 1 है ना, इधर से यहां से देखो यहां से हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद में देखो 2, फिर इसके बाद में 3 और 4। तो ऐसे याद कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया बनास, लूणी, चंबल और माई। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। राजस्थान में सर्वाधिक उप बेसिन कौन बनाती है? लूणी नदी बनाती है। कौन बनाती है? लूणी। कितने? 12 उप बेसिन बनाती है। कितनी बनाती है? 12 उप बेसिन बनाती है। यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों का भी जो सहायक नदियां हैं उनका जो क्षेत्र है वो कौन बनाती है? 12। कौन? लूणी, ठीक है। इसके बाद में बनास, चंबल, माही बनाती है। प्रमुख या मुख्य प्रकार की सहायक नदियों की बात करें तो सूखली बनास नदी की सहायक नदी है। और इसके बाद में एक आता है कुकड़ी। एक क्या आता है? कुकड़ी। तो यह दोनों सहायक नदी किसकी है? पश्चिम बनास की। हम पढ़ चुके। देखो यार सूगली और सूगड़ी आया है। सूगड़ी तो लूणी नदी की है, सूगड़ी कहाँ की है? लूणी नदी की। और सूगली कहाँ की है? पश्चिमी बनास की नदी है। तो आप याद रखोगे इनको क्योंकि दोनों देखो पश्चिमी बनास अरब सागरीय है। पश्चिमी बनास कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और बनास कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। सागी की बात करें तो लूणी की सहायक नदी है। और साबी की बात करें तो आपको पता है अंत प्रवाह नदी है जो कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद मोरेल माही की नदी है। और मोरेल किसकी नदी है? बनास की। अभी पढ़ा हमने। इसके बाद में कांतली नदी तोरावटी की है, अंत प्रवाह है। और काकनी नदी जैसलमेर की, जिसे काकने और मसूरदी नदी भी कहा जाता है। इस प्रकार से अपनी नदियों का जो अपन कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मिस्टेक है, चलती रहेगी, लेकिन अपन को पढ़ाई करनी है। बाधाएं कितनी भी आए, बाधाओं को हमें क्या करना है? पार करना है। ये तो छोटी मोटी बाधा है। मानसी देखो यहाँ मानसी नदी साबरमती है। ये मासी नदी है। ये कौन सी नदी है? मासी। तो यहाँ मासी नदी आएगा। मासी नदी बनास में। मासी नदी कहाँ है? बनास में। गंभीर नदी यमुना में है। गंभीर नदी कहाँ जाती है? यमुना में। और गंभीरी, ये गंभीरी आएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। गंभीरी नदी बेडज की सहायक नदी है जिस पर मैसा का पठार बना हुआ है, यानी चित्तौड़गढ़ का किला है। पार्वती नदी की बात करें तो चंबल की है। और पार्वती बा आएगा क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए देगा आपको। पार्वती नदी की बात करें तो गंभीर की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ याद करोगे सीपू चंबल की सहायक नदी है। सीपू किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। और सीपू और सूखली की बात करें तो पश्चिम बंगाल की पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। क्योंकि सूगली को ही क्या कहा जाता है? सीपू कहा जाता है। तो यहाँ सीप आएगा ऐसे। रूपारेल की बात करें तो अलवर, ध्यान रखना, अलवर के उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। भरतपुर में मोती झील का निर्माण करती है, रूपारेल नदी है। और रूपनगढ़ की बात करें तो आपको पता है कि अजमेर से निकलती है और सांबर में मिलती है। दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। बांडी की बात करें तो बांडी को अच्छी तरह से याद करना है, ये अजमेर से निकलती है और यह बनास की सहायक नदी कहलाती है। और साथ में ध्यान रखना आना सागर झील में यह गिरती है। और एक बांडी है जिस पर हेमावास बांध बना हुआ है और पाली में बना हुआ है, जो लूणी की क्या है? सहायक नदी है। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखना है। इसके बाद में खारी नदी है, शेरगांव पहाड़ी में है, जो लूणी की अरब सागरीय नदी है। और खारी नागौर में है, साबर के अंत प्रवाह नदी है। तो आगे देखिए
इस प्रकार से हम नदियों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। इसके बाद में देखो खारी बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, ये बता चुके, बनास की सहायक नदी है। और बात करें काली सिंध की, काली सिंध चंबल की नदी और काली सिल बनास की सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है, करौली से निकलती है। ध्यान रखना ये करौली से निकलती है, ये कहाँ से निकलती है, करौली से निकलती है, करौली। और काली सिंध की बात करें तो काली सिंध आपको पता है एमपी से निकलती है और चंबल में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे जो नदियों का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।